हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या लेवल होता है? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, दिस इज नॉन एज ऑर्डर। आपस में जो रिलेट करती है फैमिलीज, वो किस में कंसिडर करते हैं हम उसको? एक ऑर्डर में कंसिडर किया जाता है। एक फैमिली है हमारी कॉन्वोल्वुलेसी और एक फैमिली है हमारी सोलेनेसी। इन दोनों में क्या होता है? सिमिलरिटीज़ मिलती है। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर सिमिलरिटीज़ किसके बेस पे देखी जाती है? या तो वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव पार्ट की देखी जाती है जब हम फैमिलीज़ की बात करते हैं। ठीक है, जब हम ऑर्डर पे बढ़ते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, सिमिलरिटीज़ क्या होती है? कम होती जाती है। तो कॉन्वोल्वुलेसी जो फैमिली है और सोलेनेसी फैमिली के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ होती है? इनकी सिमिलरिटीज़ किस में पाई जाएगी? फ्लावर्स में, यानी जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं दो फैमिलीज़ के। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी और सेकंड है हमारी सोलेनेसी। कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इसको हम किस में रखते हैं? एक ऑर्डर में कंसिडर किया जा सकता है और वो ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर हम किसको कंसिडर करते हैं? कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को और सोलेनेसी फैमिली को। क्यों? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक किसमें, जो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन दोनों फैमिलीज़ की, वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को हम किस में कंसिडर करते हैं? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सेम होती है, इसलिए इन दोनों को हम एक ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी प्लांट्स की। ठीक है, ये तो बात है हमारी प्लांट्स की। अब बात आती है हमारे एनिमल्स की। एनिमल्स के अंदर क्या होता है? कैट और डॉग दोनों ही हंटर्स हैं, दोनों ही कार्निवोर हैं, है ना। वो क्या करते हैं? अपने कैनाइन का यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए। ठीक है, और इनके जो कैनाइन होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जितने भी कार्निवोर हैं, जितने भी मांसाहारी हैं, उनके उनके कैनाइन जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत डेवलप्ड होते हैं। इसीलिए कैट है और डॉग है, यानी कैट की फैमिली और डॉग की फैमिली को हम किस में कंसिडर करते हैं? एक ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। और कैट की जो फैमिली होती है वो कहलाती है फेलिडी और डॉग की जो फैमिली होती है वो कहलाती है कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी, इसके अंदर आता है आपके कैट और इसके अंदर आएगा आपका डॉग। ठीक है, इन दोनों को किस में कंसिडर करते हैं? हम एक ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। वो ऑर्डर कौन सा होता है? कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर ये दोनों फैमिलीज आती हैं, फेलिडी और कैनिडी। कैनिडी के अंदर डॉग और इसके अंदर आता है, फेलिडी के अंदर आती है कैट। क्यों आती है? क्योंकि ये क्या होते हैं? बेस्ट हंटर होते हैं। ठीक है, इनके जो कैनाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, वेल डेवलप्ड कैनाइंस होते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों फैमिलीज के अंदर क्या सिमिलरिटीज होती है? ये और भी सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन बेसिक जो मैं बता रही हूँ कि किस वजह से इनको इस ऑर्डर में रखा गया है, उसका मेन ये है कि एलोंगेटेड वेल डेवलप्ड कैनाइंस होते हैं और ये बेस्ट हंटर होते हैं। इसी वजह से इनको कार्निवोरा ऑर्डर में रखा जाएगा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट रैंक कौन सा है? आता है हमारा ऑर्डर के बाद, वो आता है क्लास। ठीक है, क्लास में हम किसको रखेंगे? नेचुरल सी बात है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जिसके ऑर्डर्स में जितने भी ऑर्डर्स हैं यदि उनमें सिमिलरिटीज मिलेगी तो हम उसको किस में रख सकते हैं? एक क्लास में कंसीडर कर सकते हैं। कार्निवोरा की बात कर ले कि जो कार्निवोरा है ना, कार्निवोरा के अंदर कौन कौन से आएंगे? टाइगर आएगा, आपका डॉग आएगा, कैट आएगा। ठीक है, तो एक जो हमारा ऑर्डर हो गया वो हो गया कार्निवोरा।
कार्निवोरा के अंदर आया हमारा टाइगर, कैट, डॉग और जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है। एक हमारा दूसरा ऑर्डर है प्राइमेटा। हमारे मंकी है, गोरिल्ला है और गिब्बन है, ह्यूमंस हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? प्राइमेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या कहलाता है? प्राइमेटा कहलाता है। इनका ऑर्डर क्या कहलाता है? कार्निवोरा कहलाता है। इन दोनों में क्या होती है? सिमिलरिटीज पाई जाएगी। क्या सिमिलरिटीज होती हैं इनके अंदर? इन सब के अंदर क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो क्या करते हैं? उनके बच्चों को दूध पिलाने का काम करती है, यानी स्तन ग्रंथियों से क्या होता है? दूध सीक्रेट होता है। यानी इनकी जो सिमिलरिटी है वो क्या है? मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस। इन वजह से इन दोनों ऑर्डर्स को किस में? एक क्लास में रखा जाता है और वो क्लास होती है मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया क्लास के अंदर इन दोनों ऑर्डर्स को कंसिडर किया जाता है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से इनको एक क्लास में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रैंक आता है हमारा फाइलम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिवीजन। फाइलम हम जब बोलते हैं जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, और जब डिवीजन हम तब लिखते हैं जब हम बात कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। फाइलम या फिर डिवीजन। डिवीजन हम जब बोलते हैं जब बात करते हैं हम एनिमल्स की, और प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं फाइलम। हम बात करते हैं अब एनिमल्स की बात, ठीक है। डिवीजन के बारे में कॉर्डेटा का नाम सुना है, जनरल नाम है, सबने सुना होगा क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सब पढ़ रखा है कि ये नॉन कॉर्डेट होते हैं, ये कॉर्डेट होते हैं। जब कॉर्डेटा के हम जब नाम सुनते हैं, यदि हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले यदि हम फिश देखें, फ्रॉग देखते हैं, स्नेक देखते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं पिजन और मंकी, इनमें क्या सिमिलरिटी है? यदि पहली सिमिलरिटी हम देखें, बेसिक सिमिलरिटीज तो वैसे ही खत्म हो गई, हम जो बहुत हायर लेवल की जो कह सकते हैं सिमिलरिटी देखें तो वो क्या होगी कि इन सब के अंदर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, नोटोकॉर्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसी वजह से हम क्या करते हैं? इसको एक डिवीजन में कंसिडर करते हैं इन एनिमल्स को, इसीलिए। और वो डिवीजन क्या कहलाता है? कॉर्डेटा कहलाता है। यानी कॉर्डेटा के अंदर क्या आता है? पिसीज आ गया, एम्फीबिया आ गया, रेप्टिलिया आ गया, एवीज आ गया, और क्या आ गया? मैमेलिया आ गया। ये पांचों क्लासेस किसके अंदर आती है? एक डिवीजन के अंदर आती है, और वो डिवीजन क्या कहलाता है? कॉर्डेटा कहलाता है, ठीक है। ये किस पांचों क्लासेस किस में आती है? एक डिवीजन में आती है, और वो डिवीजन क्या कहलाता है? कॉर्डेटा कहलाता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जिसके अंदर होती है, ये इन पांचों के अंदर, ये इन क्लास के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होगा कि उसके अंदर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, यानी उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल न्यूरल सिस्टम होता है, और उसकी वजह से हम इसको किस में कंसिडर करते हैं? कॉर्डेटा डिवीजन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे एनिमल्स की। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स को हम मेनली किस में डिवाइड करते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लांट्स के अंदर ये होते हैं 4 फाइला, ठीक है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। जब हम बात करते हैं इनके बेसिस की कि प्लांट्स की जो क्लासेस हैं उनको इन फाइलम के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है, ठीक है,
तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फाइलम बनाने का जो मेन बेसिस है, जो आधार है, वो क्या है कि प्रेजेंस ऑफ वॉस्कुलर टिश्यूज एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू। प्लांट्स की क्लास को 4 फाइलम में डिवाइड करने का जो मेन बेसिस होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ वॉस्कुलर और रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब कैसे हम इंक्लूड करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फाइलम है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंदर हम उन प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता। जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं होता तो क्या होता है कि इसके अंदर आने वाली जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइटा फाइलम के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनके अंदर लैक ऑफ ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वॉस्कुलर टिश्यू। वॉस्कुलर टिश्यू नहीं होने की वजह से उसमें रूट, स्टेम और लीव्स यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो होती हैं आपकी लीव की, रूट्स की, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, उनकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें वॉस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है। उनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होता, इसलिए उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होते। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको किस में कंसिडर किया जाता है? ब्रायोफाइटा फाइलम में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा टेरिडोफाइटा। सबसे जो कह सकते हैं प्राइमरी लेवल के जो प्लांट्स होंगे वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं? ब्रायोफाइटा में। उससे हायर जो है वो टेरिडोफाइटा में इंक्लूड किए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और वास्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है कि फूड और जो वाटर है, मिनरल्स है, उनका क्या होता है? सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये काम होता है वास्कुलर टिश्यू का। वास्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वास्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ये वाटर को, मिनरल को, फूड को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नो और स्पर्म ये मिलके बना होता है 2 वर्ड से, जिम्नो प्लस स्पर्म। ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, या और स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिसके सीड नेकेड सिचुएशन में होते हैं उन प्लांट्स को किस फाइलम में कंसिडर करते हैं हम? जिम्नोस्पर्म में कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, उनके ऊपर क्या होता है? कोई कवरिंग नहीं होती, नेकेड होते हैं, खुले होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो किस फाइलम में आते हैं? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, अब बात आती है एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, छिपा हुआ, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक है, हिडन और कवर्ड। स्पर्म का मतलब होता है सीड। जैसे मैंगो है, एप्पल है ना, इन सब में क्या होते हैं? सीड अंदर होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं, यानी सीड क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को किस फाइलम में इंक्लूड करते हैं हम? एंजियोस्पर्म में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मेरे ये बताने का एक बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपको ये पता चल सके कि किस तरह उनको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को। ये मेरे बताने का मेन मोटिव है। ठीक है, बाकी इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में हम इनके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी लास्ट एम्पायर की। टेक्सोनोमी हायरार्की जो है उसका सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सा होता है? किंगडम कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं किंगडम की। वैसे भी आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अब किंगडम बचे कौन है? 2, कि हम उनको मोटे मोटे तौर पे क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। क्या कि एक एनिमल बना दो और एक प्लांट बना दो। ठीक है,
तो क्या होता है हमारा किंगडम, वो हम पढ़ते हैं। तो किंगडम का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला और ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिविजन्स। ये क्या कहलाते हैं, हमारे किंगडम कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला और ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिविजन्स। तो फाइला के अंदर कौन आएगा, हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, और डिवीजन के अंदर कौन आते हैं, हमारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किंगडम्स कौन से होते हैं, ऑब्वियसली दो होंगे, एक होगा प्लांट किंगडम और एक होगा एनिमल किंगडम। ठीक है, ये जो प्लांट और एनिमल किंगडम है, इन्हीं के अंदर पूरा क्लासिफिकेशन जितना भी है वो सारा बटा हुआ है, यानी ये दोनों है एम्पायर। ठीक है, क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट रैंक क्या कहलाती है, किंगडम कहलाती है। और कौन से किंगडम है हमारे पास में, दो किंगडम है, एक है प्लांट और एक है एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो है कहने को अलग अलग है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, सिर्फ बेसिक जो लिविंग्स की सिमिलरिटी के अलावा इनमें कोई और सिमिलरिटी नहीं पाई जाती। लेकिन फिर भी क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इन्हीं दोनों किंगडम्स की वजह से अर्थ पर बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ठीक है, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।